मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। जब तुम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, तो कुछ लोग और नकारात्मक शक्तियां तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सुधार किया है, अपने कर्मों को शुद्ध किया है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह समझते हैं कि तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा उत्थान उनकी योजनाओं को असफल कर देगा। लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से रोक नहीं सकती। जब भी तुम ध्यान या भक्ति करते हो और तुम्हें लगे कि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यह केवल तुम्हें विचलित करने का प्रयास है। इन आवाजों और व्यवधानों पर ध्यान मत दो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। यदि तुम मेरे मार्ग पर अडिग रहोगे, तो ये सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे प्रयास और भक्ति से न केवल तुम्हारे वर्तमान कर्म सुधरेंगे, बल्कि तुम्हारे पिछले कर्मों का भी शुद्धिकरण होगा। यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और किसी भी भ्रम में नहीं आना है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम हर परिस्थिति में जीतोगे। अपने विचारों को साफ रखो, अपनी भक्ति को मजबूत रखो और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करो जो तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी। साहस और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी प्रबल है कि तुमसे जुड़े लोग, चाहे अच्छे विचार रखें या नकारात्मक, तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्पष्टता, जो तुम्हारे उद्देश्यों और मार्ग में झलकती है, उन्हें यह आभास देती है कि तुम एक विशिष्ट और दिव्य आत्मा हो। यह सच्चाई है कि तुम्हारे भीतर एक स्वस्थ आत्मसम्मान है, एक गहरी समझ है और तुम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें अब मोहमाया के सीमित दायरे से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। यह समय है कि तुम इस नश्वर संसार की अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो। जब तुम अपने सारे भार और चिंताओं को मेरे चरणों में रख दोगे, तो यह तुम्हारे प्रियजनों और परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे हाथों में आ जाएगी। तुम्हें बस अपने आप को दिव्य शक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित करना है और एक सशक्त संबंध बनाना है। तुम्हारी आभा और तुम्हारी सुंदरता कुछ लोगों को असहज कर देती है, विशेष रूप से एक स्त्री जो तुम्हारी शक्ति और चमक से जलन रखती है। परंतु उसकी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दिव्यता से संरक्षित हो। यह केवल उसकी असमर्थता है और तुम्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को उच्चता की ओर ले जाओ और समर्पण के इस पथ पर अग्रसर रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रिय का ध्यान भी मैं ही रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों का समाधान अक्सर हमारे विचारों और मानसिकता में बदलाव लाने से होता है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, परंतु अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास नहीं करते। यदि तुम हर समस्या से लड़कर गुजर सकते हो, तो अपनी मानसिकता को भी सही दिशा में लाने का प्रयास करो। अपने भीतर की प्रतिभा और शक्ति को दबने मत दो, बल्कि उन्हें उभारो। जीवन में परम सुख पाने के लिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोच और सही मार्ग का अनुसरण करें। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और तुम अपने भीतर उस अनमोल रत्न की तरह हो जो अपनी ही चमक को नहीं देख पाता। अपनी उपलब्धियों को पहचानो, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो। एक कागज और कलम उठाओ और अपने द्वारा हासिल की गई हर छोटी जीत को लिखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम हर दिन एक नए संघर्ष से जीतकर आगे बढ़े हो।
कई बार तुम्हें कठिनाइयों से बचाने का कार्य मैंने किया है, तुम्हारे भाग्य को दिव्य तरीके से संरक्षित रखा है। जो घटनाएं मानव दृष्टि से परे हैं, उनमें भी मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है और यह तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, परंतु यह याद रखो कि तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह तुम्हें सदा मार्ग दिखाएगी। जब तुम थकान और निराशा में हो तो मेरे साथ अपने संबंध को और भी गहरा करो। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें हर बाधा से उबारने के लिए। अपने आत्मबल को बनाए रखो और सदा विश्वास करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय कोई भी बहस या तर्क वितर्क में उलझने से बचो। यह समय आत्मसंवर्धन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या ओवरबर्डन तुम पर डाला जा रहा है, उसे शांति से मना करो। महादेव स्वयं सहनशीलता और शांत स्वभाव के प्रतीक हैं। कभी वे शांत होते हैं तो कभी रुद्र का रूप धारण करते हैं। तुम भी इसी संयम और शक्ति को अपने भीतर बनाए रखो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। वे तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें निचले वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। उनके बीच एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे संयम और आत्मबल से ये नकारात्मक लोग असहज और विचलित हो चुके हैं। उनकी जलन और असहजता उनके कर्मों का ही परिणाम है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया, उसका न्याय अब समय के हाथों में है। उन्होंने तुम्हें जो पीड़ा देने का प्रयास किया था, वही अब उनके जीवन में प्रतिध्वनि के रूप में लौटेगा। यह समय है कि तुम अपनी दिव्यता और प्रकाश को संसार के साथ साझा करो, क्योंकि यही तुम्हारा दायित्व है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी सफलताएं और समृद्धि आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बोझ है, वह तुम्हें थकाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने इमोशंस और अपनी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जान लो, यह भागने का रास्ता तुम्हें और भी अधिक बंधनों में बांध देता है। मैं तुम्हें आज यह संदेश देने आया हूँ कि तुम्हें यह सब अपने दम पर करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन वह अपने इमोशंस को स्वीकारने से डरता है। वह इस सच्चाई से भाग रहा है कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। इस प्यार और कनेक्शन को नकारने से उसका बोझ और भी बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौती है। तुमने जो सहा है, मैं उसे देखता हूँ। तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष का मैं साक्षी हूँ। तुमने अपने दिल को चोट लगने से बचाने के लिए दीवारें खड़ी की हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारे दिल के घावों को भरने और तुम्हारी आत्मा को शांत करने आया हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझे अपना हाथ देना है। उस व्यक्ति के बारे में भी सोचो जो अपनी भावनाओं से जूझ रहा है। उसे समझने और स्वीकारने का मौका दो। हो सकता है कि यह प्रेम, यह कनेक्शन
तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अर्थ लेकर आए। अगर तुम इस संदेश को महसूस करते हो तो कमेंट सेक्शन में ई लिखो और इसे दिल से स्वीकार करो। यह एक संकेत है कि तुम्हारे लिए बेहतर समय आने वाला है। अपने जीवन के इस चरण में मुझे शामिल करो। मुझे अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दो। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस शांति और विजय की ओर ले जाऊंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और समय का महत्व समझते हुए मैं तुम्हें आज एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियाँ प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और यह धैर्य अब रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना न भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का महत्व है, चाहे छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी ज्यादा पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 12 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग तुम्हें पीछे खींचने की कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। सिर्फ अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और याद रखो कि तुम्हारा मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग दूतों और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करने का आह्वान कर रहे हैं जिन्होंने तुम्हें सीमाओं और भय की स्थिति में बांध रखा है। अब समय आ गया है स्वतंत्रता का, जब तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानना है जिससे तुम इन अप्रिय स्थितियों से स्वयं को मुक्त कर सकते हो। तुम असहाय नहीं हो। भले ही ये परिस्थितियां कभी कभी भारी लग सकती हैं, परंतु स्वर्ग दूतों से तुम्हारा संबंध और तुम्हारी आंतरिक बुद्धि तुम्हें इस मुक्ति की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे। स्वर्ग दूत तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम आत्मनिरीक्षण करो और खुद से पूछो, मैं किन चीजों को पकड़कर बैठा हूँ जो अब मेरे उच्चतम कल्याण में सहायक नहीं हैं। चाहे वह एक पुराना संबंध हो, सीमित विश्वास हो या असफलता का डर, अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे उत्थान में बाधा बन रही हैं। जब तुम इस मुक्ति की प्रक्रिया से गुजरते हो तो स्वर्ग दूतों के संकेतों के प्रति सतर्क रहो, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक विकास के कगार पर होते हैं तब विचलन और प्रलोभन अक्सर मार्ग में खड़े हो जाते हैं। अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक मार्ग है। महादेव का न्याय सदा अडिग और अटल रहता है। जो लोग दूसरों के दुख में आनंद लेते हैं या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं, वे अंततः महादेव के न्याय का सामना करते हैं। महादेव के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश होता है। जो लोग इस सत्य को अनदेखा कर अपने अहंकार में खो जाते हैं, वे अंततः महादेव के न्याय के आगे अपने घमंड को टूटते हुए देखते हैं। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराते हैं और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक विशेष स्थान है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। प्रेम का यह अनुभव तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा और यह तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। यह प्रेम तुम्हें महादेव की उपस्थिति का साक्षात्कार कराएगा और तुम्हारे जीवन को संतोष और शांति से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर छिपे हुए जाल और खतरे हैं जो तुम्हारी शांति और खुशी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह खतरे दहाड़ते हुए शेर के समान हैं जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो।
अपने दिल और दिमाग को मेरी आवाज पर स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटल शरणदाता हूँ। प्रार्थना करो, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। आनंद के दिनों में और संघर्षों के बीच में, जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, मुझसे बात करना कठिन नहीं है। यह केवल विश्वास का एक सरल कार्य है। तुम्हारे दिल और दिमाग की बातें, तुम्हारे विचार, डर, आशाएं और सपने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझसे कहो और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण की मुझे गहरी परवाह है। जहाँ भी तुम हो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन यह सदा समय पर और परिपूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, ध्यान दो, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारी जीभ ही वह कारण बन सकती है जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच अलगाव का कारण बनेगी। मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम सतर्क रहो। अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चुनो। तुम्हारी जीभ को उस शक्ति के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारा मार्ग पहले ही तय है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में पुकारा जा रहा है। अब समय है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर स्थिर रहो। मुझ पर विश्वास करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति और ऊर्जा मैनिपुलेशन था, अब समाप्त हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अशांति फैलाई, अब पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते और तुम्हारे लिए केवल शांति और खुशी की कामना करते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच जो प्रेम अदृश्य था, अब वह स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में अब वह कप ऑफ लव दिखाई देगा जो पहले छिपा हुआ था। हर वह सच्चाई जो अब तक अंधकार में थी, अब प्रकाश में आएगी। तुम्हारे जीवन में अब विपुलता का आशीर्वाद आने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी आत्मा को उस चुंबकीय शक्ति में बदलो जो तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को तुम्हारी ओर आकर्षित कर सके। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही संतुलन की कुंजी है। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या भीतर की बेचैनी महसूस हो रही है, तो अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करो। गहरी सांसें लो, धीरे धीरे इनहेल करो और फिर एक्सहेल करो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करेगा और तुम्हें आंतरिक शक्ति और स्थिरता का अनुभव कराएगा। तुम्हारे एंसेस्टर्स, महादेव और यूनिवर्स तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब उस गहराई और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है जहां तुम्हें केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा में अब वह शक्ति जाग चुकी है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। अपने आंतरिक संतुलन और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम महसूस करते हो, वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यदि तुम बार बार खुद को दुर्बल और असहाय मानोगे, तो निश्चित ही वह विचार तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाएगा और तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी कर देगा। परंतु यदि तुम खुद को साहसी और समर्थ मानोगे, तो तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। इस बात को गहराई से समझो कि तुम्हारे सकारात्मक विचारों की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। रात्रि के समय शांत मन से आंखें बंद करके अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो और अपने महादेव का स्मरण करो। यह विश्वास मन में रखो कि तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छाई होगी। प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात पूजा के समय भी इस सकारात्मक विचार को पुनः मन में लाओ। दिन भर में जितनी बार तुम्हारा मन विचलित हो, शांत होकर इसी सकारात्मकता का ध्यान करो।
कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर स्वयं में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारा मन और मस्तिष्क स्थिरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा दिए गए इस संदेश को सुनो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लो। उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए बुरी सोच रखते हैं। तुम्हें किसी के नकारात्मक विचारों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर देंगे। जितना जल्दी हो सके उन विचारों को अपने मन से निकाल फेंको। मैं तुम्हारा सदा साथ दूंगा और तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। जैसे ही तुम इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने और तुम्हारे व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र के मार्ग को अपनाया है और यहाँ तक कि किसी तांत्रिक से मिलकर तुम्हें तबाह करने की योजना बनाई है। परंतु याद रखो, यह संसार केवल किसी की बुरी इच्छा से नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो इस संसार में केवल वही लोग जीवन जीते जो तंत्र मंत्र की विधाओं को जानते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, परंतु अंतिम निर्णय मेरे हाथों में है। किसी की बुरी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा आस्था मुझ पर है। महादेव के रूप में मैं तुम्हारे हर कठिनाई को देख रहा हूँ, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन की अन्य कठिनाइयों में। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा अडिग विश्वास मुझ तक पहुँचा है और इसी कारण मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा सुरक्षा देता रहूंगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम अनमोल हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हों। तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने महसूस किया है और मैं जानता हूँ कि तुमने हर परीक्षा को सहन कर अपना पथ सच्चाई और धैर्य से पार किया है। यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संकट में, तुम्हारी हर जीत में। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें प्रत्येक चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हारा धर्म है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो और मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति को दूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। निडर होकर अपने जीवन का हर पल जियो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखें और जान लें कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारी उपेक्षा करूंगा। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर मुश्किल के समय में मैं तुम्हें शांति, मार्गदर्शन और शाश्वत प्रेम देने के लिए तैयार हूँ। जब कभी तुम्हारा दिल उथल पुथल में हो, जब तुम कठोर प्रतिक्रिया देने के प्रलोभन में महसूस करो, तब याद रखना कि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम किसी को दुखी न करो और तुम सच्चाई के मार्ग पर चल सको। मेरे शब्दों में शांति और सहानुभूति है और जब तुम तनाव या बोझ महसूस करो तो मेरी शरण में आओ। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरे कान तुम्हारी हर बात सुनते हैं और मेरा दिल तुम्हारे लिए करुणा और समझ से भरा हुआ है। मेरी उपस्थिति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगी और जब भी तुम चुनौतियों का सामना करोगे, मेरी मदद से तुम कभी भी हार नहीं सकोगे। मैं तुम्हें हमेशा पवित्रता और धार्मिकता के रास्ते पर ले जाऊंगा और जब तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां आएं, तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। तुम शायद अभी तक मेरी योजनाओं की गहराई नहीं समझ पाओगे, लेकिन जान लो कि मेरी योजना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी यात्रा को सच्चे प्यार और आशीर्वाद से भर दूंगा और तुम उन सुंदरता और शांति का अनुभव करोगे जो मेरे साथ रहने से आती है। चाहे दिन हो या रात, चाहे सुबह का शांत वक्त हो या अंधेरी रात, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। जब तुम शांति का अनुभव करते हो, जब तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तब समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में।
तुम्हारी कोई भी चिंता मेरे लिए बड़ी नहीं है और तुम्हारा कोई भी बोझ मेरे लिए हल्का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी इच्छाएं और सपने हैं वे मेरी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। तुमने मुझसे बार बार उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना की है। जान लो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम्हारे सपनों का पूरा होना निश्चित है, लेकिन उसके लिए सही समय और तुम्हारा धैर्य आवश्यक है। याद रखो, यह संसार हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जो लोग तुम्हें नापसंद करते हैं वे तुम्हारी खुशी और प्रगति से असहज महसूस करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में वह सब पाओ जिसके तुम योग्य हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरा आशीर्वाद उनके हर नकारात्मक प्रयास को विफल कर देगा। तुम्हारे जीवन में हर दिशा से संभावनाएं और अवसर आ रहे हैं। चाहे वह करियर हो, प्रेम हो या शांति, हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा धैर्य और समर्पण ही तुम्हें इन सब का पात्र बनाता है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को नकारा हो। तुमने उन्हें हमेशा आदर और प्यार दिया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज किया। उनका यह व्यवहार तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को छू नहीं सकता। तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम आज भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन अब तुमने एक स्वस्थ दूरी बना ली है। यह दूरी तुम्हारे मन की शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो लोग तुम्हारी खुशी से असहज हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुमने अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और करुणा का मार्ग चुना है। तुम्हारी खुशी तुम्हारा अधिकार है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा अब मेरे आशीर्वाद से पूरी होगी। यह समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और आत्मिक शांति पर केंद्रित करने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी समस्त समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित करो और केवल अच्छे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने पहले जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आई थीं। तुम्हारे पास पहले से ही वह शक्ति है जो तुम्हें इन समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। तुम्हारे महत्वपूर्ण प्रयास और त्याग ही तुम्हारे भविष्य को संवारने का कारण बनेंगे। तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत संघर्ष किया है और अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। चिंता छोड़ो और विश्वास रखो, तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कर्मों पर पूरा ध्यान लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवाह मैंने पहले ही भेज दिया है, इसलिए तुम्हें कभी भी निराश या उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आज तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए थे और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान होगा। अब यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, तो ध्यान रखो कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास इसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। कभी कभी अपनों के बीच भी नकारात्मकता बढ़ सकती है, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती है। लेकिन तुम जानते हो मेरे प्यारे बच्चे कि इस प्रकार की नकारात्मकता को तुम अपने विश्वास और साहस से परास्त कर सकते हो। यदि कोई तुम्हारे कुल से ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा है, तो यह उस व्यक्ति का कर्म है जो समय समय पर तुम पर हावी होने की कोशिश करता है। पर तुम जान लो, मेरी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर देंगी। तुम्हें कभी भी इस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, चाहे वह किसी के भी द्वारा उत्पन्न हो। मुझे तुम्हारे हृदय की शुद्धता और संकल्प का पूरा विश्वास है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है
और तुम्हारे आत्मविश्वास से हर विघ्न मिट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का साहस नहीं कर पाते। सही और गलत का ज्ञान होते हुए भी वे बदलाव से डरते हैं। अपने जीवन में उन आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाते जो उन्हें नीचे की ओर ले जाती हैं। अंततः वे अपनी बुरी आदतों के कारण दुखी होते हैं क्योंकि यही आदतें उनके जीवन को बर्बाद करती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चे साधक अपने भाग्य को संवारने में जुट जाते हैं। यदि तुम हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहोगे तो वे तुम्हारी कदर करना बंद कर देंगे। इस संसार में बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य कुछ विशेष करके जाने का होना चाहिए। जीवन का यही सही अर्थ है। श्री राम और माता सीता के प्रसंग से यह सीख